వల్ల తమ ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు. గతంలో సైబర్ టవర్స్ మీద జరిగినటువంటి రోడ్డు ప్రమాదంలో హెల్మెట్ ధరించకపోవటం వల్ల ఇద్దరు యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోవటం జరిగింది. ఇప్పుడు బాలానగర్ పరిధిలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో హెల్మెట్ ధరించడం వల్ల ఇద్దరు యువకులు కూడా సురక్షితంగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ తరఫున ప్రజలందరినీ మేము విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, మీరు బండి నడిపేటప్పుడు రైడరు పిలియన్ రైడర్ ఇద్దరూ తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలి. సురక్షితంగా अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर बीआरएस कायदीन कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से क़ब्ल जेडीएस की मुहिम चलाएंगे। हिंदू लड़की से बात करने पर मुस्लिम नौजवान को बेदर्दी से पीटा गया, 12 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कत्ल के बाद बीवी शौहर की नाश के बाजू ही सो गई थी। शमशाबाद कत्ल वाक़े की तहक़ीक़ात में इंकशाफ। बारह साल लड़के की हार्ट अटैक से मौत। तेलंगाना भर के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को 20,000 टैबलेट पीसी दिए जाएंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रियासत भर के सरकारी और मुकामी इदारों के स्कूलों के साथ जल्द ही तलबा की तालीमी कारकर्दगी का पता लगाने के साथ साथ डिजिटल मवाद फराहम करने और टैबलेट पीसी पर इनकी हाजिरी रिकॉर्ड करने के काबिल हो जाएंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सरकारी और बल्दियाती स्कूल के साथिज़ा को 20,000 टैबलेट पीसी फराहम करने का फैसला किया है। इसके लिए महकमे ने अपना हाशिया तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड को दिया है, जिसने पहले ही इसके लिए टेंडर नोटिस जारी किया है। जहाँ रियासत भर के सरकारी स्कूलों को मन्ना और बमना बड़ी मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम के तहत डिजिटल क्लासेस रूम से आरास्ता किया जा रहा है। इन टैबलेट पीसी की फराहमी से स्कूलों में डिजिटल तालीम को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा, चूँकि ये गैजेट सिम वाईफाई और वॉल्ट के साथ बुलेट में आते हैं। इंटरनेट के ज़रिए असातिज़ा स्टेट बोर्ड की नसाबी किताबों में छुपे हुए फ़ौरी रद्द अमल को दड़ा को स्कैन करके डिजिटल मवाद तक रसाई हासिल कर सकते हैं। दस से 15 दिनों में बूस्टर के तौर पर मंजूरी मिल जाएगी। इदार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इदार पूनावाला ने कहा है कि इनकी कोवैक्स वैक्सीन के खिलाफ एक बूस्टर के तौर पर मंजूरी मिल जाएगी। कोविड-19 अगले 10 से 15 दिनों में की ये वैक्सीन कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन किस्म के खिलाफ बहुत अच्छी तरह से काम करती है। पूनावाला ने साइड लाइन पर नामा निगारों को बताया। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के खानपुर कोलियान में दोबारा शुरू हुई। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पीर की सुबह हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले के खानपुर कोलियान से दोबारा शुरू हुई। सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस गांधी सुबह के धुंध के दरमियान मुकामी लोगों के साथ शामिल हुए। ये यात्रा जो अपने 115वें दिन है शोहदाब और सहाना से होती हुई आज रात अम्बाला के मोहड़ा मौलाना पहुँचेगी।
तेलंगाना के आदिलाबाद को मुल्क के सबसे महफूज तरीन ज़िले का एजाज़, कौमी सतह पर ज़िले को 5वें मुकाम और रियासत में सरफ़हरिस्त। ज़िले आदिलाबाद आवाम के लिए सबसे महफूज ज़िला है। वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल ने हफ्ते के रोज़ सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स और महफूज अज़ला की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के सबसे महफूज अज़ला में ज़िले आदिलाबाद ने 85 नंबरात के साथ मुल्क में सबसे महफूज ज़िले के तौर पर 5वां और तेलंगाना में पहला मुकाम हासिल किया। इस सर्वे में 89 इशारों पर गौर किया गया, जिनमें सबसे अहम ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम, बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम, साइबर क्राइम, कत्ल, सड़क पर होने वाली अमवात पर तशद्दुद जराइम वगैरह थे। वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल की तरफ से जारी करदा इस रिपोर्ट में आदिलाबाद ज़िले को कमाई के नंबरों में सरफ़हरिस्त मुकाम पर रखा गया है। हालांकि आदिलाबाद ज़िले एक पसमानदा ज़िला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना का पर्सनल सेफ्टी स्कोर 42 है, जबकि आदिलाबाद ज़िले का पर्सनल सेफ्टी स्कोर 85 है, जिसे रियासत को फ़ख्र है। काबिल ज़िक्र है कि ये सिक्योरिटी रैंकिंग आदिलाबाद ज़िले पुलिस निज़ाम की कारकर्दगी के सबूत के तौर पर सामने आई है। इस मौके पर ज़िले SPD उदय कुमार रेड्डी को मशहूर शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। इस दर्जाबंदी में नागालैंड का ज़िले मोकोक 89.89 नंबरों के साथ सरफ़हरिस्त है, जबकि तेलंगाना का करीमनगर ज़िले 41 नंबरों के साथ दूसरे मुकाम पर है। समाजी तरक्की के इंडेक्स में लोगों की कम अज़ कम ज़रूरियात, अच्छा इंसान बनने की बुनियादें और नए मौक़े को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर जहत तैयार की गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मज़ीद 5 दिनों तक रहेगी शिद्दत की सर्दी। आंध्र प्रदेश के लंबासंगी में अक़ल तरीन दर्जे हरारत -1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो गया है। हफ्ते की शाम से हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अज़ला में दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज हुई है, जिसके नतीजे में सर्दियों में इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 13 जनवरी तक शिद्दत की सर्दी बरकरार रहेगी। आंध्र प्रदेश के एलूरी सत्तारामराजू ज़िले के एजेंसी इलाक़े शदीद मुतासिर है, जो कश्मीर की तरह सूरत हाल पेश कर रहा है। ज़िले के लंबासंगी में अक़ल तरीन दर्जे हरारत -1 डिग्री दर्ज किया गया। 12 साल लड़के की हार्ट अटैक से मौत। हार्ट अटैक की अमवात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक के कई वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसी तरह दिल का दौरा पड़ने से 12 साल लड़के की मौत के वाक़े ने सबको चौंका दिया है। ये वाक़या कर्नाटक के माडिकेरी ज़िले के कुडुमंगलूर गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 12 साल कीर्तन नाम का एक लड़का, जो कोपा में भारत माता स्कूल में 6वीं जमात में ज़ेर तालीम था, इसके वालिद का नाम मंजाचारी है, जो भारत माता स्कूल बस के ड्राइवर बताए गए हैं। हफ्ते की शाम अपने दोस्तों के साथ कीर्तन खेल कूद कर रात को घर आया और कुछ देर बाद दिल में दर्द की शिकायत की। फौरी तौर पर घर वाले लड़के को कुशाल नगर अस्पताल के ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि इसकी मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने बताया कि कीर्तन की मौत की वजह दिल का दौरा पड़ने से हुई है। कत्ल के बाद बीवी शौहर की नाश के बाजू सो गई थी। शमशाबाद कत्ल वाक़े की तहक़ीक़ात में इंकशाफ। शमशाबाद में बीवी के हाथों शौहर के कत्ल के मामले की तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस को बाज़ चौंका देने वाले हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ है। 40 साल राजू साकिन नानाजीपुर का इसकी ज्योति बीवी ने कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक नशे में धुत शौहर का बीवी ने परसों रात मुहल्लिक हथियार से कत्ल कर दिया। शौहर के कत्ल के बाद वो नाश के बाजू ही सो गई और सुबह उठकर इसने सबको ये बताया था कि इसके शौहर ने फांसी ले ली है। ताहम पुलिस को जब इस बात की इत्तला मिली तो तहक़ीक़ात में पता चला कि यह खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल का मामला है। CM के CR BRS कायदीन कर्नाटक असम्बली इंतखाबात से कबल JDS की मुहिम चलाएंगे। कबायली बहबूद के वज़ीर सत्यावती राठौर ने कहा है कि भारत राष्ट्रीय समिति के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस साल मई में होने वाले 2023 के कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में जनता दल सेक्युलर के लिए सरगर्मी से मुहिम चलाएंगे और इसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। इन्होंने ये भी यकीन जाहिर किया कि 2024 के आम इंतखाबात के बाद मरकज़ में किसान दोस्त हुकूमत इक़्तिदार में आएगी। इतवार को कर्नाटक के कालबुर्गी में JDS गुलबर्गा के ज़िले सदर बलराज शिवा गुथेधर की तरफ से मुनक़दा एक मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ़ ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के अलावा तमाम BRS कायदीन बशमुल वज़रा आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर कर्नाटक का दौरा करेंगे। HD कुमार स्वामी की क़यादत में JDS की हिमायत में वोट। बाद के जुनूब में भी जल्द ही IT हब। रियासती हुकूमत शहर के मगरबी जोन से बाहर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकूज़ को फैलाने की अपनी कोशिश में पुराने शहर में IT खदमात को फ़रोग़ देने और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए मलकपेट में एक IT टावर क़ायम करेगी। IT टावर को 1032 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा और ये मलकपेट में 10.35 एकड़ पर फैला हुआ होगा। ताहम असल लागत का अंदाज़ा बोली दहिंदगान को करना होगा। सत्यासाई जिले के मदाका सीरागुड़ी बंदा मंडल में चीते का फॉर्म में नारियल के दरख्त पर करतब देखकर गांव वाले खौफ से कांप रहे थे।
खैरेडी अराजी स्कैम अपडेट कबल अजी इस मामले पर मुकामी किसान सरपंच ने रेवेन्यू और सर्वे के अफसरान को गमड़ेला मंडल के अनारम गांव में आने से रोक दिया। सरपंच ने कहा है कि ग्राम सभा की करारदा पढ़ो। వాళ్ళు 10% ఫీజు తీసుకున్నారా దీనికి ఫీజు కూడా తీసుకున్నారు సార్ ఉన్నది ఇంతకుముందు తీసుకున్నారు అవును ఇంతకుముందు ఎవరు తీసుకున్నారు ఫీజు వాళ్ళు కట్టిన గ్రామ పంచాయతీ ఎవరు కట్టింది పర్మిషన్ వాళ్ళు హెచ్ఎండి పర్మిషన్ ఇచ్చారు మనం హెచ్ఎండి పర్మిషన్ ఇచ్చినాక 7 రోజుల లోపల ఇచ్చేయాలి మనకి అసలు చూపిస్తా కదా పేపర్లు చూపిస్తా కదా ఇప్పుడు నేను లెటర్ పెట్టి ఎన్ని రోజులు అయింది అదే నాకే ఇచ్చినా ఇవ్వకుండా డిమోట్ ఉండే ఈ మాట బయట వాళ్ళు చెప్తే బాగుంటుంది స్వామి, నేను చెప్తున్నా బయట వాళ్ళు అంటే నేను అడుగుతుంటే అవును సార్ నా బాడీ మీటింగ్ లో నేనే చెప్తానే అది పేపర్లు ఏమంటే కూడా నాతోనే సింగిల్ గా ఇవి ప్రవేశపెట్టారు ఆఖరికి గ్రామ సభలో నువ్వు చెప్పింది రాసిరా దాంట్లో నువ్వు చెప్పిన రాసిండు నేను చెప్పిన వర్షం గ్రామ సభలో రాయమని చెప్పి గ్రామ పంచాయతీ మీటింగ్ రాసిరా గ్రామ పంచాయతీ మీటింగ్ లో రాసిరా డాక్యుమెంట్ తెమ్మని చెప్పారు సార్ నువ్వు అన్నావు కదా నువ్వు అప్లికేషన్ చేసావు కదా ఇప్పుడు వార్డు మెంబర్లు ఉప సర్పంచ్ తీర్మానం చేసినా అని చెప్పావు కదా ఆ సందర్భంలో నీ వర్షం రాయించావా దాంట్లో రాపించిన సార్ రాసిరా రాసింది సార్ మరి నువ్వు వర్షం చెప్పినా సరే చేసిరా మరి చేసారు అది ఇచ్చింది కూడా నాకు చెప్పలేదు డ్రాఫ్ట్ అప్రూవల్ ఇచ్చింది కూడా నాకు చెప్పలేదు ఫైల్ నువ్వు చూడడానికి ఇస్తలేడా సెక్రటరీ ఏం లేదు ఫ్రంట్ ఒకటి గిఫ్ట్ ఒకటి ఇస్తారు పెడితే లెటర్ ఇచ్చే ఆ రోజు మీరు వచ్చిరుగా అటెస్టెడ్ చేసి ఇచ్చారు కదా ఆ స్వామి మీ ముందరనే గిఫ్ట్ ఒకటి ఇది లాస్ట్ పేపర్ ఒకటి ఇచ్చింది సెల్డీడు లేవు డాక్యుమెంట్ లేవు ఎన్ఓసీలు లేవు। जुबली हिल्स पब्लिक स्कूल फिल्मनगर रोड नंबर 71 बच्चों को रात के वक्त मुसलसल सेक्सी आइटम गाने बजाने से कानों में आवाज़ की सतह को तकसीम करना और KTR ऑफिस CP हैदराबाद सिटी पुलिस जैसे हुक्काम को सिर्फ पब के साथ मसला है। चित्तूर एक वार्ड जिसने YCP लीडरों के जुल्म की वजह से खुदकुशी कर ली। 11वें वार्ड जोगुकलान से ताल्लुक़ रखने वाली श्रावण एक वार्ड रजाकार के तौर पर काम करती है। रियासती खवातीन या मालियाती कमीशन के डायरेक्टर अंजलि और MLA के पैरोकार YCP लीडर सैयद और कुछ दूसरे लोगों ने मुझसे रकम ली और मुझे धमकी दी कि मैं एक MLA आदमी हूँ, इस रकम के मांगने पर वो मुझसे क्या कर सकती है। एक वार्ड रजाकार जिसने सुसाइड नोट लिख कर खुदकुशी कर ली कि अगर तुम मुझसे पूछो कि तुम्हारे घर वालों का क्या बनेगा तो तुम खुदकुशी कर लोगी। अंजलि कहती हैं कि मैं हिदायतकार न्योनी की तरफ से लिए गए पैसे दूंगी जिन्होंने इनके घर से चोरी की। मीडिया को मेरा नाम मत बताना। जीवा पीर को अंदरून खाने पैक शुदा पीने के पानी की बोतल लॉन्च करेगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पीर को अपनी अंदरून खाना पैकेज पीने के पानी की बोतल जीवा का आगाज़ करेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट पेवा अजय कुमार, TSRTC के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन और मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजना की मौजूदगी में महात्मा गांधी बस स्टेशन पर पानी की बोतलों का इजरा करेगी। कॉरपोरेशन स्प्रिंग ऑफ लाइफ के टैग लाइन के साथ इब्तदाई तौर पर कल से 1 लीटर की पानी की बोतलें मुतारफ़ कराएगी और जल्दी 250 मिलीलीटर की बोतलें और आधे लीटर की बोतलें दस्तियाब कराएगी। ये पानी की बोतलें RTC AC बसों के मुसाफिरों को मुफ्त फराहम की जाएगी और बस स्टैंड के स्टॉलों पर फ़रोख्त के लिए रखी जाएंगी। नीज TSRTC अपनी वाईफाई से चलने वाली AC मिनी बसें पीर को साइबर टावर हाईटेक सिटी में शुरू करेगी। ये खदमात व्यूरॉक GAR और DLF से राय दुर्गम मेट्रो तक चलाई जाएंगी। 34 पेट्रोल पंप्स है, उसी के हिसाब से भी हम लोग रोज़ ऑलमोस्ट 90 लाख टू 1 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है। और आज हम लोग हमारा ही एक पैकेज वाटर बॉटल का लॉन्च किए गए हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार पोहड़ा साहब ने और हमारा TSRTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन साहब और हमारा सेक्रेटरी TRMP का श्री श्रीनिवास राजू साहब के हाथों से हम लोग आज हमारा जीवा करके लॉन्च वाटर बॉटल लॉन्च किए गए। 150 ml, हाफ लीटर और 1 लीटर का बॉटल्स में आ रहे हैं। सो जीवा बोलो तो लाइट है और क्रांति है, प्रकाशम। सो सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा वाटर बॉटल को यूज़ करने के लिए, परचेज़ करने के लिए और हमको भी फीडबैक देने के लिए भी हम लोग सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर इसका प्राइस क्या रहेगा? 20 रुपीज़, सेम 20 रुपीज़ रहेगा। सो व्हाट इज़ देयर इन द मार्केट दैट सेम प्राइस विल बी। सर RTC बसेस के जितने स्टॉल्स है उसमें दूसरा प्रोडक्ट्स भी बिकेगा वाटर्स में या यही? हम लोग भी हम भी एक प्लेयर है उसमें, हम लोग अलग कुछ नहीं, हम भी एक प्लेयर है। उनके साथ हम लोग भी कॉम्पिटिशन में ज्वाइन हुआ है। इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा? सब
कहते हैं हमारा ये वाटर बॉटल है ना, हमारा एक वाटर बॉटल क्वालिटी वाटर बॉटल है और PSRTC के साथ साथ ट्रैवल करते करते हमारा वाटर बॉटल लेने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट सर लास्टली एक क्वेश्चन था, लास्ट प्रोग्राम में आपने कि एक सॉन्ग के ऊपर आप उर्दू या इंग्लिश में करवाए या उसके ऊपर कर रहे हैं, उसका कोशिश भी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे। थैंक यू सर। संजय साहब ये कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बता रहे थे TSRTC। नहीं उससे कुछ नहीं, ऑलरेडी हो गए वो, फुल टॉपिक है, नो प्राइवेटाइजेशन। మీరంతా సైలెంట్గా ఉండండి. ఆర్టీసీ తన ఆదాయాన్ని పెంచుకునేదానికి టికెట్ ఆదాయంతో పాటుగా టికెటేతర ఆదాయాన్ని పెంచుకోవాలా, సమకూర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వివిధ రూపాల్లో టికెటేతర ఆదాయం మీద కూడా ఆర్టీసీ యాజమాన్యం కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం, ఈ రోజున ఆర్టీసీ తన స్వయం ఉపయోగం కోసం అలాగే కమర్షియల్గా కూడా అమ్మటం కోసం అని చెప్పి జీవా అనే ఒక పేరుతోని మినరల్ వాటర్ ప్రోడక్ట్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి దాన్ని అన్ని స్టాల్స్లో ఆర్టీసీ స్టాల్స్తో పాటుగా ప్రైవేట్లో కూడా విక్రయించడం కోసం అని చెప్పి ప్రొడక్షన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ వ్యాపారం స్టార్ట్ చేసింది. దాన్ని అఫీషియల్గా ఇలా MGBS హైదరాబాద్ బస్ స్టాండ్లో మరి ప్రారంభోత్సవం మా చైర్మన్ గారు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారు ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరిగింది. ఆర్టీసీ తన సొంత ఆదాయంతో పాటుగా మరి టికెటేతర ఆదాయాన్ని కూడా పెంచుకునేదానికి అనేక మార్గాలు, కార్గో పార్సల్ సర్వీస్ని మరి 2 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా పెట్రోల్ అవుట్లెట్స్ని కూడా ప్రారంభించుకున్నాము. వాటితో పాటుగా ఇప్పుడు ఈ జీవా ప్రోడక్ట్ ద్వారా కూడా అదనపు ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకొని ఆర్టీసీని లాభాల్లోకి తీసుకురావడానికి తీసుకున్న చర్యల్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఈ జీవా ప్రోడక్ట్ని, వాటర్ బాటిల్, మినరల్ వాటర్ని ప్రయాణికులతో పాటు ప్రజలందరూ కూడా ఆదరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను. జీవా వాటరు బాగుంటుంది. జీవా వాటర్ 18వ తారీఖు భారీ బహిరంగ సభ బీఆర్ఎస్ ఉంది ఖమ్మంలో. అది తప్పకుండా విజయవంతం చేస్తాం. కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఖమ్మం భారీ బహిరంగ సభ ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తాం. ఆర్టీసీ ఆదాయం గురించి మీరేమన్నా అడిగితే చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. ఆర్టీసీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే దయచేసి అడగవలసిన మా జిల్లా సుస్థిరంగా ఉంది. మీరందరూ ఏమి వర్రీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. అది మాకు సంబంధించిన విషయం. PSS-PDCL ने GHMC हुदूद में सब स्टेशन ऑटोमेशन का आगाज़ किया। सब स्टेशनों की मैनिंग ज़रूरियात को कम करके ऑपरेशनल अखराजात को कम करने की अपनी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना स्टेट सुदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी लिमिटेड, जो अपनी इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को अपना रही है, ने ग्रेटर में 33/11 kV सब स्टेशनों को खुदकार बनाना शुरू किया है। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलाके अब तक इसने कल्याण नगर, शिल्पाराम, कृष्णा नगर और नागोले में वाक़ 5 सब स्टेशनों को मुकम्मल तौर पर खुदकार में तब्दील किया है। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत बरकरार, कोहेर में दर्ज हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना रियासत इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। सुबह की औकात हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में कहर देखा जा रहा है। शुमाल मशरक़ी हवाओं के असर की वजह से दर्ज हरारत कम से कम हो रहा है। संगारेड्डी ज़िले के कोहेर में रियासत का सबसे कम दर्ज हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ज़िले आदिलाबाद के सरपुर में दर्ज हरारत 4.7 डिग्री, संगारेड्डी ज़िले के नालावली में 5.7 डिग्री, नयाकुलम में 5.9 डिग्री, सिद्दीपेट ज़िले के अंगावड़ी कश्तापुर में 7.5 डिग्री, शिवम्मा पट्टा और मेदक ज़िले के नरसापुर में 8 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। हैदराबादी बिरयानी मंडी शवरमा केरला फूड पॉइजनिंग की सतह के बाद स्कैनर के तहत अरबी मंडी तर्ज का पका हुआ खाना और शवरमा खाने के बाद केरला में 8 माह के अरसे में 3 नौजवानों की फूड पॉइजनिंग की वजह मौत ने खाने की हिफाजत और खाने की हिफाजत सेहत पर तशवीश पैदा कर दी है, जो इनकी खदमत करने वाले आउटलेट्स के जरिए मश्क की जाती हैं। मंडी के खाने और शवरमा खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से नौजवानों की जानों के ज़िया पर रद्द अमल जाहिर करते हुए शहरी के चेयरमैन, नेशनल IMA कोविड टास्क फोर्स और IMA के साबिक सदर डॉक्टर राजू जयदेवन ने इतवार को ट्विटर पर लोगों को एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह करने के लिए कहा। फूड
जॉइंट्स और यहाँ तक कि सारिफिन के ज़रिए भी लिया जाए। मुकामी तौर पर तैयार करदा शवरमा गोश्त मुर्गे के एक बड़े मखरूते ब्लॉक पर मुश्तमिल होता है जिसे कहीं और जमा किया जाता है और तस्वीर की जगह पर लाया जाता है। ये 2 ता 3 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा हो सकता है। इसके पीछे गर्मी के ज़रिए से आहिस्ता पकाया जाता है जिसका मतलब है कि इसके अंदर जुज़वी तौर पर पका हुआ गोश्त मौजूद है। गोश्त इसकी बैरूनी गर्म सतह से मुनवाया जाता है और कच्चे अंडों, लहसुन और तेल से बने सलाद और मेवों के साथ लपेट कर काम किया जाता है। डॉक्टर राजू ने कहा, अगर गोश्त पहले ही असेंबली पॉइंट पर आलूदा हो तो ये बैक्टीरिया के लिए एक बेहतरीन सकाफती ज़रिया बन जाता है। ख़ास तौर पर कच्चा हिस्सा इन्होंने खबरदार किया कि चौंके गोश्त को साइड से बाहर जमा किया जाता है। कस्टमर के लिए ये बताने का कोई तरीक़ा नहीं है कि आया ये हिफ्ज़ान सेहत के हालात में किया गया था या पिछले दिन सुस्त फ़रोख्त होने के बाद इसे रात भर रखा गया था। हालिया दिनों में मंडी और शवरमा खाने से मोहब्बत करने वालों में ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल करने के साथ इनकी पेशकश करने वाले मुतअद्दिद आउटलेट शहर भर में आ गए हैं। अगरचे मुकामी इंतज़ामिया और महकमा सेहत के फूड इंस्पेक्टर खाने पीने की जगहों पर चेकिंग करते हैं, लेकिन इन खानों के आउटलेट्स इनके मेन्यू के ख़ास बात के तौर पर बड़ी तादाद में बढ़ चुके हैं जिससे इनको मुनज़्ज़म करना मुश्किल हो गया है। पीर को हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने आंजानी वजीर के टीआर के चचा आंजहानी पगला हरिनाथ राव के दासा देना कर्मा प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम के सीआर ने आंजहानी हरिनाथ राव की तस्वीर को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर सीएम के सीआर ने आंजहानी हरिनाथ की बेटी शतीलिमा, वजीर के टीआर की अहलिया बेटो राज पकला, शैलेंद्र पकला और ख़ानदान के दीगर अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर इनके बेटे वजीर के टीआर पोते हिमांशु पोती अलिकिया के साथ खानदान के दीगर अफराद, कौंसल चेयरमैन गुट्टा सुखेंद्र रेड्डी, असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीरा महमूद अली, तलासानी श्रीनिवास यादव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, सत्यावती राठौड़, एराबल्ली राव पवाड़ा, अजय कुमार मल्ला रेड्डी, प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार, एमपीज नुमा नागेश्वर राव, जोगेनापल्ली संतोष कुमार, वीरा राजू, रविचंद्र रेड्डी। इस प्रोग्राम में मीडिया अकेडमी के चेयरमैन अलामा नारायणा और दीगर ने शिरकत की। मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूं कि एक ही बार में सरमायाकारों को दिलकश बना दूं। केटीआर सेल्स साइकिल पर और नेटवर्क और सरमायाकारी को राग़िब करने में वक्त लगता है। हैदराबाद खुद को फ़रोग़ करता है और इसने एक शानदार तस्वीर तब्दील देखी है। हिंदुस्तान में 20% IT मुलाज़मीन हैदराबाद से ही हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दौरे गुजरात के मौके पर इन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले मुकामी बल्दी और दीगर इंतखाबात में मजलिस हिस्सा लेगी। इस मौके पर रुकन पार्लियामान असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस के हामियों से कहा है कि आने वाले बल्दी और मुकामी पंचायत के इंतखाबात में मजलिस हिस्सा लेगी और इन्होंने गुजरात की आवाम से वादा किया है कि गुजरात इंतखाबात के कोई भी रिजल्ट हो, मजलिस गुजरात के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। तेलंगाना की सियासत में अहम पेशरफ्त हो रही है। टीआरएस पार्टी को तब्दील करके बीआरएस करने वाली सीएम के सीआर कौमी सियासत में अपना आगाज़ करेंगे। ऐसा लगता है कि वो क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात में जाने का सोच रहे हैं। इस पस मंज़र में रियासत की सियासत में पहली अहम पेशरफ्त हो रही है। बहुत से लोग टीआरएस से दूसरी पार्टियों में कूद रहे हैं। इस फहरिस्त में खम्मम जिले के कायदीन साबिक़ एमपी पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और तमला नागेश्वर राव ने हाल ही में हल्के के कारकुनों के साथ एक पुरजोश मीटिंग का एहतमाम किया जो सियासत में दिलचस्प बन गया। ये एक गर्मा गर्म बहस की तरफ जाता है। इस पस मंज़र में ऐसा लगता है कि साबिक़ एमपी पोंगुलेटी श्रीनिवास की बीजेपी में शमूलियत तकरीबन तय पा गई। केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना की आमद के बाद रियासत में IT हैरत अंगेज़ तौर पर तरक्की कर रही है। इन्होंने कहा है कि मुल्क के 20% IT मुलाज़मीन हैदराबाद में हैं। IT सेक्टर में तेलंगाना की तरक्की इनके लिए बात से फ़ख्र है। वज़ीर केटीआर ने थर्ल सिटी नेकलेस रोड हैदराबाद में IT सनत के नुमाइंदों के रूबरू मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा है कि IT सेक्टर में इख्तिराई इकोसिस्टम शानदार तरीक़े से तैयार किया गया है। ये बात सामने आई है कि वी हब ख़वातीन कारोबारियों के लिए क़ायम किया गया है। इन्होंने कहा है कि तरक्की तभी होगी जब किसी भी रियासत में मुस्तहकम हुकूमत होगी। ITR President Venkat Garu, and also to all the distinguished representatives of various enterprises of the IT sector, IT industry in Hyderabad. I thank you all for taking the time out. I thank you all for joining us this Monday morning. I'll be here for as long as I can, but unfortunately there has been a bereavement in the family, so the 12th day, the ceremonial thing is today, so I'll probably leave by 11:30, 11:45, and then I'll try and spend as much time, like I said. Firstly,
nothing gives me more happiness or more pleasure than to see how the state of Telangana and the city of Hyderabad has grown, has prospered over the last 8.5-9 years. And that's primarily because of industries, and that's primarily. सिकंदराबाद महाकाली थाने के तहत पुरानी गैस मंडी में एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जिन लोगों ने बकिया शिवाजी नामी नौजवान का कत्ल किया, इलाज के दौरान शिवाजी की मौत हो गई। पुलिस मुलजिमीन की तलाश कर रही है। डीजे नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाजत। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए